राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के विग्रह का मंदिर में प्रवेश हो चुका है और आज भगवान रामलला सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज भगवान का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। इसके साथ ही आज करीब 20 प्रकार के पूजन होंगे और इसके लिए संकल्प का मुहूर्त दोपहर 1:20 से 1:28 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यजमान प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी उषा मिश्रा के साथ पूजन की सभी विधि को कर रहे हैं। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई में 121 आचार्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन भी करा रहे हैं। साढ़े 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश। आज सिंहासन पर विराजेंगे प्रभु श्री राम। दिव्य अनुष्ठान, रामलला के दर्शन का इंतजार। साढ़े 500 साल बाद आखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को पीढ़ियों से था। जय श्री राम के जयकारों के साथ राम मंदिर में रामलला का गृह प्रवेश हो गया है। अब सभी को इंतजार है अपने प्रभु की पहली झलक पाने का। राम भक्त उत्सुक हैं कि आखिर उनके रामलला दिखते कैसे हैं। अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी प्रभु श्री राम की मूर्ति के जिस स्वरूप और आकार की चर्चा करते चले आ रहे हैं, हूबहू वैसी ही मूर्ति की एक तस्वीर ट्रस्ट द्वारा बांटे जा रहे निमंत्रण पत्र पर भी है। निमंत्रण पत्र पर प्रभु श्री राम का एक चित्र है जिसमें वो 5 साल के बालक के रूप में हैं। राम कमल दल पर विराजमान है, हाथ में तीर और धनुष है। वहीं बुधवार रात क्रेन की मदद से पहले रामलला की मूर्ति को ट्रक से उतारकर मंदिर की चौखट तक लाया गया। उसके बाद मिनी क्रेन की मदद से रामलला को मंदिर के अंदर ले जाया गया। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ चंपत राय की गाड़ी दिखाई देगी। उसके बाद पुलिस की गाड़ी है यहाँ पर और अब इस ट्रक के जरिए प्रभु श्री राम की 1.5 टन की उस मूर्त को ले जाया जा रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जब ये मूर्ति जानी है तो बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आज भगवान रामलला के विग्रह को गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। भगवान रामलला उसी जगह विराजित होंगे जहां सैकड़ों सालों से विराजित थे। रामलला का आसन 3.4 फीट ऊंचा है जिसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। जिस जगह रामलला को विराजित किया जाएगा वहां सोने के पत्र पर श्री यंत्र बना हुआ है। वहीं रामलला के गर्भगृह में बने मार्बल के चबूतरे पर लगाए दंड असल में शुद्ध तांबे की पाइप है जो गर्भगृह से सैकड़ों फीट नीचे तक जाती है। मंदिर की नींव के नीचे राम मंदिर का पूरा इतिहास ताम्र पत्रों पर लिखकर दबा दिया गया है। गर्भगृह में लगे इस तांबे के पाइप में डाली गई निधि प्रभु श्री राम के लिए सुरक्षित रहेगी। इसमें डाले गए सोने चांदी के सिक्के जमा होते रहेंगे। हजारों साल बाद भी वो धन राम मंदिर के इतिहास के साथ बचा रहेगा। भगवान रामलला की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी हैं। वो खुद 111 दिन तक का आचार्यों द्वारा तय अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के यजमान प्रतिनिधि बनकर अनिल मिश्रा पूजन की सभी विधियों को पूरा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि-कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है। आज दोपहर 1:20 पर संकल्प के साथ पूजन शुरू होगा। गणेश पूजन, वरुण पूजन और मातृकाओं का पूजन होता है। ये हर मंगल कार्य में, कि किसी के घर भी, आपके घर भी, हमारे घर भी,
जब कोई मंगल कार्य होता है, विवाह आदि होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें ये जो 5 पूजाएं हैं, पंचांग इसको बोलते हैं, ये आवश्यक है। तो ये कार्य पहले दिन होगा 18 तारीख को, और उसके बाद ब्राह्मणों को वृणीत किया जाए। ये जो ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं उनको अधिकृत किया जाएगा कि आज से आप ये कार्य करेंगे, आज से आप ये कार्य करेंगे, आप पारायण करेंगे, आप अपने संहिता का पारायण करेंगे। तो ये सब उस दिन उनको अधिकृत करके उनको वर्ण कर लिया जाएगा, यानी कि उनको बंधन में डाल दिया जाएगा। अब आप हमारे बंधन में हो गए, 22 तारीख तक आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये कार्य उस दिन होगा, उनको सौंपा जाएगा। और फिर हम लोग हवन कुंड का मंडप बना है प्रतिष्ठा के लिए, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। आज से भगवान रामलला के इसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज रामलला के विग्रह का जलाधिवास, गंधाधिवास, संध्या पूजन, आरती होगी। रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है। तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा, तो यह विश्वास लोगों का होता है, और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा की है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन राम मंदिर परिसर में रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति को भ्रमण करवाया गया। मूर्ति को यहाँ फूलों से सजी एक पालकी में विराजित करके बड़े ही धूमधाम से परिसर में घुमाया गया। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या ही नहीं, पूरा देश भगवान राम की भक्ति में सराबोर हो गया है। रामलला हमारे युगों के इंतजार के बाद आ रहे हैं। हम सब बहुत हर्षोल्लास से यह उत्सव मना रहे हैं। हम लोग घर घर दीप जलाएंगे और हफ्ते, 10 दिन, महीनों, सालों तक ये उत्सव मनाते रहेंगे। और रामलला के निमित्त हम लोग उनके लिए रोज नए गीत गाते रहेंगे, रोज उनको नए गीत गाते रहेंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, जय श्री राम। ये जय श्री राम है। और देखिए ये रास्ता जो प्रभु श्री राम के द्वार जाता है, किस तरीके से झंडों से गुलजार हो गया है। रंगोली से सड़क के हर हिस्से को भव्य बनाया जा रहा है। खुशी की बात हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आप पहले की अयोध्या देखेंगे और आज की अयोध्या देखेंगे, बहुत आपको बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत अयोध्या आप लगेगी। आप इस जगह पे जहाँ खड़े हैं, ये कभी कचड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में आप यहाँ से ही खुद जाने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा हो गया। अच्छा लगा है, और शायद हम लोगों का जन्म अब जाके सफल हो गया। लग रहा है कि राम राज जाने वाला है। रामलला जी जब अपने मंदिर में विराजेंगे